तो अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था? मानव विकास। मानव विकास में अपन एक बार रिवीजन कर ले जो पहले पढ़ा था। मानव विकास सबसे पहले पढ़ा था अपन ने, मानव विकास क्या होता है। तो मानव का विकास कि मानव को शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुँच, ये सारी चीज़ें देखकर क्या किया जाता है? मानव का विकास किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं। और फिर अपन ने क्या देखा? वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में क्या देखा? अंतर देखा। वृद्धि क्या होती है? गुणात्मक। सॉरी। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक। और विकास क्या होता है? गुणात्मक। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक। विकास क्या होता है? गुणात्मक। और वृद्धि क्या होती है? धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। और विकास क्या होता है? केवल धनात्मक। इधर भी अपन ने ये समझा था। सार्थक जीवन। सार्थक जीवन में क्या देखा था कि जीवन केवल मतलब कि सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होना चाहिए। जीवन का क्या होना चाहिए? कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? सार्थक जीवन। और ये देखा था अपन ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये देखा था। इसके मतलब कितने भाग देखे थे, मतलब इस सूचकांक कितने सूचकांक बताए गए थे? 3 सूचकांक बताए गए थे। कौन कौन से 3 सूचकांक बताए गए थे? पहला शिक्षा, फिर दूसरा स्वास्थ्य। कौन कौन सा? पहले शिक्षा, फिर स्वास्थ्य और फिर संसाधनों तक पहुँच। जो स्वास्थ्य सुविधा है उसमें अपन ने क्या देखा था? जो स्वास्थ्य सुविधा है उसमें अपन ने क्या देखा था? जीवन के समय जीवन प्रत्याशा दर कि मतलब कि आप कितने साल जियोगे वो। और शिक्षा में क्या देखा था? 2 चीज़ें, प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात। और लिविंग स्टैंडर्ड, इसमें अपन ने क्या देखा था? संसाधनों तक पहुँच। इसमें अपन ने क्या देखा था? प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता, किसमें? US डॉलर में। किसमें देखी थी? प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता किसमें देखी थी अपन ने? US डॉलर में। किसमें? USA के डॉलर में। क्या मापी जाएगी? प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता। ये हो गया। और सकल नामांकन अनुपात किसमें? शिक्षा में। सकल नामांकन अनुपात कि आपकी स्कूल है, इनमें कितने लोगों ने नामांकन किया हुआ है वो। और प्रौढ़ साक्षरता दर कि आपके जो क्षेत्र हैं उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं वो, कितने वयस्क लोग पढ़े लिखे हैं। और फिर अपन ने क्या देखा था? मानव विकास के स्तंभ देखे थे कितने? 4। पहला इक्विटी मतलब समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये देखा था अपन ने, दोनों को डिफरेंट करके इनमें दोनों में अंतर बता के। और सबसे पहले स्तंभ देखा था। स्तंभ में क्या आ रहा है? स आ रहा है। स के साथ कितने से आएंगे? 3 से आएंगे। समता, सशक्तिकरण, समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, उत्पादकता। ये हुआ। उपागम में क्या आती है? आयु उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। और फिर आते हैं, फिर अपन एक एक करके स्तंभों को देख लेते हैं। सबसे पहले क्षमता उपागम। क्षमता उपागम में क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था। कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको क्या मिले? समान पहुंच की व्यवस्था। किसके लिए? अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था। फिर अपन ने देखा सशक्तिकरण। सशक्तिकरण में क्या होता है? अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। क्या प्रदान करना? अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। ये क्या है? उत्पादकता में अपन ने क्या देखा था कि लोग हैं, अगर लोगों में आप क्षमताओं का विकास करोगे तो क्या बढ़ेगी? उत्पादकता। क्या बढ़ेगी? उत्पादकता। मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। और उत्पादकता कैसे बढ़ सकती है? क्षमताओं के विकास। जैसे जैसे आप लोगों में क्षमताओं का विकास करोगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगी? उत्पादकता। और सतत पोषणीयता, इसमें क्या है? प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। मतलब कि आप सभी अवसर समाप्त मत करो, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी सभी अवसर मिलना चाहिए। जैसे पेट्रोल आप भी ख़त्म मत करो, आने वाली पीढ़ी को भी क्या मिलना चाहिए? पेट्रोल मिलना चाहिए। जैसे अब उपागम, सबसे पहले आय उपागम सबसे पुराना है, आय आधारित है। और आय उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? आय पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, निम्न में से कोई नहीं। तो ये किस पर आधारित है? आय पर। और कल्याण उपागम में क्या था कि जो इसमें सरकार है
जो सरकार है वो क्या बनाती है, नीतियाँ बनाती है। और जो लोग हैं, लोग क्या होते हैं, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। क्या होते हैं, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। कौन, लोग। लोग केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ये सरकार है, सरकार इनके लिए नीतियाँ बना रही है लोगों के लिए, और लोग क्या है, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। अब आ गया न्यूनतम आवश्यकता उपागम। इसमें इसमें क्या है, इसमें इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो छः छः आधारभूत सुविधाएं हैं, अगर आप वो किसी भी मानव को दे दो तो उसका क्या हो जाएगा, मानव विकास हो जाएगा। तो इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने बताया स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा और भोजन और जलापूर्ति, आवास, स्वच्छता। क्या दे दो, खाना दे दो, पानी दे दो और रहना दे दो, दे दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता भी दे दो। ये छः हो गई, हाँ हो गई। अब क्षमता उपागम। क्षमता उपागम सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि ये किसने दिया था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। और मानव क्षमता का निर्माण, मानव में क्षमताओं का निर्माण ही क्या है, मानव विकास की कुंजी। और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये क्या है, ये एक इंडेक्स है जिसे मानव विकास सूचकांक है। वैसे ये भी है, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये ग्रोस का जी ले लो, नेशनल का एन और हैप्पीनेस का एच, GNH इंडेक्स। ये हो गया। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, शकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। और एक जो क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, कौन सा, कि किसने अपनाया हुआ है, भूटान ने। किसने अपनाया हुआ है, भूटान ने। बस यही आएगा, या तो फुल फॉर्म पूछ लेगा या पूछ लेगा ये किसने अपनाया है। अब अपन देखते हैं थोड़ा UNDP। इतनी देर से अपन बात कर रहे थे कि HDI इंडेक्स को निकालता है UNDP। सही बात है, हाँ सर सही बात है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाँ सर। तो ये क्या करता है, ये एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम क्या है, HDI, जिसके बारे में मैंने पीछे भी आपको बताया है। क्या बताया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये हो गया, हाँ सर हो गया। अब जो मानव विकास सूचकांक है, उस सूचकांक के तीनों सूचक वो मैंने आपको बताए हुए हैं, तीनों सूचकांक बताए हुए हैं आपको। एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक संसाधनों तक पहुँच। ये 3 चीज़ें होती हैं, हाँ सर ये 3 चीज़ें होती हैं। मैंने तीनों आपको बताई हुई है, हाँ सर बताई हुई है। अब जो ये इंडेक्स निकालता है वो मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। ये निकालता है 0 से 1 तक, कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 1। 0 से 1 तक कम से कम कितना हो सकता है, 0, ज़्यादा से ज़्यादा 1। ये किसका मतलब, जिसका 1 के पास हुआ वो क्या होगा, विकसित देश। जिसका मानव विकास सूचकांक 1 के पास हुआ वो क्या होगा, विकसित। और जिसका 1 के पास हुआ वो क्या होगा, निम्न मानव विकास वाला देश, या अल्प विकसित कह सकते हो आप। और ये जिसका बीच में होगा वो मध्य मानव विकास वाले देश, या विकासशील कह सकते हो। और जो इसमें मानो क्या देखा था आपने, HDI में क्या होती है, 3 चीज़ें होती हैं, एजुकेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, संसाधनों तक पहुँच। तीनों का एक और बार रिवीजन कर लें। हाँ सर, एजुकेशन में क्या देखी थी, 2 चीज़ें देखी थी। क्या चीज़ें देखी थी, 2 चीज़ें देखी थी। शिक्षा में क्या देखी थी अपन ने, 2 चीज़ें। सबसे पहले सकल नामांकन
नामांकन अनुपात, सकल नामांकन अनुपात, ये हो गया सकल नामांकन अनुपात, ये हो गया। और एक कुल क्या देखा था, प्रौढ़ साक्षरता दर। क्या देखा था, प्रौढ़ साक्षरता दर। सकल नामांकन अनुपात का मतलब आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था। सकल नामांकन अनुपात, जो आपके विद्यालय हैं या जो भी आपकी शिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ पर कितने जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका क्या है, नामांकन है, वो क्या हो गया, सकल नामांकन अनुपात। प्रौढ़ साक्षरता दर कि ये जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुल कितने जने हैं, 9 जने हैं। कितने जने हैं, 9 जने हैं। 9 में से 6 क्या है, प्रौढ़ है, मतलब वयस्क हैं, बड़े हैं। इन जो वयस्क लोग हैं, इनमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग क्या है, साक्षर हैं, वो समझ में आया, प्रौढ़ साक्षरता दर। अब स्वास्थ्य, क्या स्वास्थ्य, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य गलत लिख लिया, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, क्या देखना था, स्वास्थ्य सुविधाएं। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे मापेंगे अपन, कि कोई भी देश है, कोई भी एक क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा दर क्या है, क्या जीवन प्रत्याशा दर, कब, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर, क्या जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा दर, क्या जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। अब अपन देखते हैं संसाधनों तक पहुँच, संसाधनों तक पहुँच, इसमें क्या मापा जाता है, इसमें प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता, प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता को क्या किया जाता है, मापा जाता है। सही बात है, हाँ सर सही बात है। सर मापा किस में जाता है, किस में मापा जाता है, यूएस डॉलर में। ये क्या है, यूएस डॉलर। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। विकास है, मानव विकास जो सूचकांक है, उसको किस में मापते हैं, 0 से 1 के बीच में। मतलब कि जो सभी देश हैं, उन्हें कौन सा स्कोर देते हैं, 0 से 1 के बीच में स्कोर देते हैं। जिसका 1 के पास में होता है वो विकसित देश कहलाता है, उनका मानव विकास ज़्यादा होता है। जो 0 के पास होते हैं उनका मानव विकास निम्न होता है, और जो बीच में होते हैं उनका मानव विकास मध्यम होता है। और अब अपन देखते हैं कि ये पूरा स्कोर देखते हैं अपन कि क्या कैसे ये हुआ। हाँ सर, अब जो ये नीचे वाला है ये 0.549, मैंने क्या कहा था, 1 से कम ही आएंगे, तो ये क्या है सर, है 1 से कम, ये पॉइंट है, ये हो गया। हाँ सर हो गया। अब आगे देखो, ये क्या है, 0 से 0.5, 5 के लो, ये पूरा के दो, एक ही बात है। 0 से 549, 0 से 0.549, इनके बीच में रहेंगे, उन्हें अपन क्या कहेंगे, निम्न मानव विकास वाले देश। कौन से देश, निम्न मानव विकास वाले देश। जो 0.6, 0.99 से 0.99 और 549 के बीच में रहेंगे, उन्हें अपन क्या कहेंगे, मध्य मानव विकास वाले देश। और जो 799 और 699 के बीच में रहेंगे,
उन्हें अपन क्या कहेंगे, उच्च मानव विकास वाले देश। और जो 799 से ऊपर रहेंगे उन्हें अपन क्या कहेंगे, अति उच्च मानव विकास वाले देश। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। और अब क्या आता है, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि जो अति उच्च मानव विकास वाले कितने देश हैं। तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कितने देश हैं, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, कितने देश हैं, 66। कितने देश हैं, 66। और जो उच्च मानव विकास वाले देश हैं वो कितने, 53। कितने, 53। और जो मध्यम मानव विकास वाले देश हैं वो कितने, 37। और जो निम्न मानव विकास वाले देश है वो कितने, 33। याद कैसे करोगे, 33, 37, 53, 66। वापिस बोलो, 33, 37, 53, 66। याद आया? एक और बार बताऊँ, एक और बार बताता हूँ। ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पर ऐसा ऐसे अपन को थोड़ी लाइन खींच लेनी है। फिर यहाँ पे लिखना है 0.5 लिख लेना है, 0.6, 0.7। ये हुआ 7, 99, 99, 4, 9, 49। सेम है? हाँ सर सेम है। याद रह जाएगा? हाँ याद रह जाएगा। अब ऊपर वाला याद कर लो या नीचे वाला एक याद कर लो। कैसा सर? जैसे कि ये है अति उच्च, ये है अति उच्च, तो ये क्या हो जाएगा, उच्च। ये अति उच्च है तो ये क्या हो जाएगा, उच्च। और ये मध्यम, और ये अति उच्च, ये उच्च, ये मध्यम, तो ये क्या हो जाएगा, निम्न। समझ में आया? हाँ तो समझ में आया। अब देश, कितने देश उसमें आते हैं, मतलब कि कितने देश अति उच्च में आते हैं। तो कितने देश आते हैं, नीचे से याद करूँ। कितने निम्न में कितने देश आते हैं, 33। मध्यम में 33, 33, 37। उच्च में 53 और अति उच्च में 66। वापिस बोलो, देखो वापिस बोलो फटाफट। 33, 37, 53, 66। 33, 37, 53, 66। याद हो गया? हाँ सर हो गया। बस हो गया है। अब देखो एक मेन बात और, ये भी आजकल बहुत पूछने लग गया कि जो टॉपर है, टॉपर कौन होता है, जो सबसे ज़्यादा स्कोर करे। इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किसका होगा, अति उच्च वालों का। जो एक के एकदम पास है, किसके पास है, एक के, जो एक का स्कोर है उसके एकदम पास है, वो क्या हो जाएंगे, टॉपर हो जाएंगे। मतलब कि क्या हो जाएंगे, उनका मानव विकास अति उच्च होगा। जो फर्स्ट नंबर पे है वो कौन है, नॉर्वे। जो सेकंड नंबर पे है वो कौन है, आयरलैंड। कौन है, आयरलैंड। और थर्ड नंबर पे कौन है, स्विट्जरलैंड। कौन है, स्विट्जरलैंड। समझ में आया? हाँ सर आया, बराबर आया। हाँ सर बराबर आ गया बराबर समझ में। अब अपन जान लेते हैं कि इनका मानव विकास अति उच्च है, इनका उच्च है, इनका मध्यम है, इनका निम्न है। इनके पीछे कारण क्या है, कारण को जाने। हाँ सर जानते हैं, अभी जानते हैं। उच्च जो मानव विकास वाले देश हैं, आपकी किताब में क्या दे रखा है, उच्च मानव विकास वाले जो देश हैं उनका मानव विकास उच्च क्यों है। तो आपकी किताब में इसका कारण क्या दे रखा है, इसमें इसका कारण दे रखा है कि जो उच्च मानव विकास वाले देश हैं उन्होंने क्या किया है, सामाजिक खंड में निवेश किया है। सामाजिक खंड में बहुत अधिक निवेश कर दिया। जैसे सामाजिक खंड, जैसे कि वहाँ के जो समाज है, समाज मतलब लोग,
लोगों को शिक्षा दे दी, स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी, ऐसी सारी चीज़ें उन्हें दे दी। जैसे कि मानव विकास क्या नापता है, शिक्षा नापता है, तो उन्होंने शिक्षा दे दी उनको। स्वास्थ्य सुविधाएं नापता है, तो उन्होंने अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी। तो सामाजिक खंड में निवेश कर लिया और ये सब चीज़ें दे दी, तो अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि वह जो मांगेगा शिक्षा वाला लेगा, तब वो अपने आप बढ़ जाएगा। ओहो, अभी बताते हैं, 2 मिनट। मध्यम मानव विकास। अब जो मध्यम मानव विकास वाले देश हैं, उनका मानव विकास मध्यम क्यों है? आपकी किताब के अनुसार जो पूर्वकालीन कह दो, उपनिवेश, जो पूर्वकालिक क्या थे, उपनिवेश थे, वो मध्यम मानव विकास में है। और जो 1919 में जो सोवियत संघ था उससे विघटित हुए हैं, सोवियत संघ से अलग हुए हैं या विघटित हुए हैं, वो किस में आते हैं? मध्यम मानव विकास वाले में। सही बात है, हाँ सर सही बात है। तो अब अपन देखते हैं क्या जो निम्न मानव विकास वाले देश हैं, उनका मानव विकास निम्न क्यों है? जो निम्न मानव विकास वाले देश हैं, उनका मानव विकास निम्न क्यों है? लिखो, निम्न मानव विकास वाले देश, जो मतलब कि जिनका मानव विकास निम्न है, मतलब मानव विकास किससे नापा जाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुँच। वहाँ पर शिक्षा कम होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं कम होगी, इसलिए मानव विकास कम है। सही बात है, हाँ सर सही बात है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर या तो अकाल है या कुछ बीमारियाँ हैं, इसलिए उनका मानव विकास क्या है? निम्न है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। और एक एकदम खास बात, थैंक यू।